इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समुच्चय की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। यहाँ पे जो वर्ड है वो कौन सा? सुपरिभाषित। अब ये जो वर्ड है इसको अच्छे तरीके से समझ। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि उसकी डेफिनेशन क्लियर हो, वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो, या फिर ये बोले कि यदि कोई सवाल दे दिया और उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो जैसे पर्सन ए है, उसके बाद सेकंड पर्सन बी, सी और डी, यदि इन चार लोगों से मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ तो इन चारों का सेम आंसर आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब वो तो क्या हो जाएगा आपका सुपरिभाषित है। अदरवाइज ये अलग आंसर बता रहा है, ये अलग बता रहा है, और ये अलग बता रहा है, और ये अलग बता रहा है, इसका मतलब वो सुपरिभाषित है नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब किसी से भी पूछूंगा तो जे अक्षर से स्टार्ट कौन कौन से होंगे? जनवरी, जून और जुलाई, यही होंगे। अब इनके अलावा कोई आएगा क्या? या फिर ये आ गए, इनमें कोई किसी को कंफ्यूज है क्या कि ये नहीं आएगा या नहीं आएगा? ठीक, तो ये तो क्या हो गया, क्लियर डेफिनेशन है कि ये ही आएंगे। किसी से भी पूछो हमेशा इसका भी आंसर होगा, वो आएगा जनवरी, जून और जुलाई। उसके बाद देखो सेकंड, थर्ड और जो नाइन्थ है, इसमें आपको ये देखना है कि कभी भी आपसे सर्वश्रेष्ठ, अधिक प्रतिभाशाली, या फिर सबसे लंबे, या फिर सबसे होशियार, इस तरीके के यदि आपसे स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे पूछ रखा है कि ये समुच्चय है या नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सर्वश्रेष्ठ के लिए कुछ पैरामीटर फिक्स कर रखा है क्या। यदि पैरामीटर नहीं दिया, किसी से भी पूछेंगे तो वो खुद के हिसाब से पैरामीटर डिफाइन करके वो उसका आंसर दे सकता है। कि कोई तीसरे से पूछेंगे तो वो खुद के हिसाब से डिफाइन करके आंसर दे सकता है, तो वो समुच्चय में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को संग्रह। अब प्रतिभाशाली किस तरीके से, उसकी कौन से फील्ड में लेखक की बात कर रहा है वो, ठीक, फिक्स नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। फिर बोल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब वो भी नहीं बोला कि 11 बल्लेबाजों में कि रन के हिसाब से बोल रखा है, तो ये भी क्या हो गया आपका समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सपोज आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, ठीक, और आपसे कोई भी बाहर से आके पूछे कि बताओ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो किसी से भी पूछे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो सभी का क्या आएगा, सेम आएगा। यदि नेम भी पूछ लेता है तो भी सेम आएगा। ऐसे तो नहीं है कि एक 21 बता रहा है, एक 23 बता रहा है, एक 25 बता रहा है, क्योंकि आपकी क्लास के विद्यार्थियों की संख्या फिक्स है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, समुच्चय हो गया। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम प्राकृत संख्याओं का क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होंगी प्राकृत संख्या? एक से, 1 2 3 4, इस तरीके से जाके कहाँ तक चलेंगे हम? 99 तक। तो बताओ, यदि किसी से पूछो कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो यही तो बताएंगे। तो इसका मतलब ये फिक्स आंसर है इसका, चाहे किसी से पूछो। तो ये क्या हो गया आपका, समुच्चय हो गया। ठीक, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब कोई भी यदि बुक्स लिख रहा है तो उसकी बुक्स तो फिक्स है ना, जितने भी उपन्यास लिख रहा है वो सब फिक्स है, तो उनके आंसर भी क्या होंगे, सेम होगा। तो ये भी क्या हो गया आपका, सेट हो गया। मतलब सेट कौन सा नहीं आया था, एक तो सेकंड सेट है नहीं था, उसके बाद थर्ड भी सेट है नहीं था। अब हम आते हैं कहाँ पे, सातवें पे, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी संपूर्णांकों का संग्रह तो मैथ से फिक्स है, संपूर्णांकों का संग्रह भी, ये भी क्या हो गया आपका समुच्चय। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जैसे समुच्चय आपका ये चैप्टर है, तो इसमें बुक में फिक्स कर दिया कि ये क्वेश्चंस है। ठीक, अब किसी से भी पूछे तो सभी का आंसर क्या होगा, सेम ही तो होगा। ऐसे तो नहीं है कि मैं ये जैसे आपको ये क्वेश्चंस दे दिया एक, और आपसे पूछूं कि बताओ ये इसमें है या नहीं, तो है तो आप एग्जैक्ट बता दोगे, और नहीं है तो नहीं बताओगे। इसका मतलब ये भी क्या हो गया समुच्चय। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब सबसे अधिक खतरनाक, अब तो किस तरीके के खतरनाक जानवरों की बात कर, वो उसने डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, समुच्चय नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो